नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाभारत की कुछ ऐसी कहानियाँ जो बहुत कम लोगों को पता होती है और उन्हीं में से एक है कि धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई थी। धृतराष्ट्र के साथ ही गांधारी और कुंती की मृत्यु कैसे हुई थी। देखिए, हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध से। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का संहार हो गया था और पांडवों की मृत्यु उनके महाप्रस्थान के दौरान यानी वहां से चले जाने के बाद हुई थी और पितामह भीष्म ने अपने प्राण मृत्युशैया पर दिए थे। वहीं धृतराष्ट्र ने उस युद्ध में अपने 99 बेटों को खो दिया था। देखिए, महाभारत का युद्ध इतना भीषण और इतना भयंकर था कि उसके प्रमाण हमें आज भी देखने के लिए मिलते हैं। कुरुक्षेत्र की वो मिट्टी आज भी आपको लाल ही देखने के लिए मिलेगी। देखिए, जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कौरवों की विजय की घोषणा हो गई और वैसे ही युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर का राजपाट संभालने की तैयारी शुरू कर देते हैं। धृतराष्ट्र को अपने 99 पुत्रों का खोने का गम तो था ही, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था और इसीलिए उसने युधिष्ठिर को राजपाट संभालने के लिए आगे किया और वो मना भी नहीं कर सकता था। लेकिन धृतराष्ट्र अंदर ही अंदर पांडवों से नफरत करता था और कुछ दिन राजपाट चलने के बाद भी भीम को उसने मारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। देखिए, इन सारी घटनाओं के तकरीबन 15 साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों ही जंगल में जाने का निर्णय लेते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उस जंगल में कुछ साल बिताने के बाद एक दिन अचानक से पूरे जंगल में आग लग जाती है और धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी की उस जंगल में जलने की वजह से मृत्यु हो जाती है। और बाद में नारद मुनि, जो हमेशा से ही संदेशवाहक रहे थे, वो आकर उनके परिवार वालों को ये समाचार देते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। बाद में परिवार वाले उनका क्रियाक्रम और बाकी की चीजें करते हैं और इस तरीके से धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी की मृत्यु का प्रमाण हमें मिलता है। कुछ ऐसे ही सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।